स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और इसमें हम देखने वाले हैं क्लास 10th के NCERT एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। एसिड बेस और सॉल्ट में एक एक करके पढ़ते हैं कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है सॉल्ट। तो सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हेडिंग, अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एसिड के बारे में अगर हम बात करें तो एसिड का एक जनरल कॉन्सेप्ट क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है कि एसिड क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे, उनका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, सावर टेस्ट का होता है। ठीक है। और अगर इसके आयंस की बात करें तो अगर इसको हम इलेक्ट्रोलाइट में इसको डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं तो ये H+ आयन देता है। तो ये इसकी आयन की प्रॉपर्टीज़ होती है। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट आर केमिकल डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो मतलब जिसको जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। अब जैसे HCl हो गया या H2SO4 हो गया, उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नो डाउट, है ना। तो केमिकल कंपाउंड आर डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर केमिकल कंपाउंड की बात करें तो 3 कैटेगरी में भी डिवाइड होता है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज लेमन हैव द फ्लेवर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट एसिड कैन ऑल्सो द फाउंड द डाइजेस्टिव सिक्रीशन इन द मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन। मतलब एसिड की अगर बात करें तो ये डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, लेमन में प्रेजेंट होता है, एप्पल में प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है ना, ऑरेंज में प्रेजेंट होता है। तो इन सब में क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में भी एसिड क्या प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। द टर्म एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड that means sour. Stronger acids such as hydrochloric acid, sulfuric acid is used in the laboratory. अगर हम एसिड की बात करें, ठीक है, तो एसिड एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड से मतलब ये लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग क्या होता है, सावर। सावर का मतलब क्या कि यहाँ पे जैसे हम उसको क्या बोलते हैं ना, खट्टे स्वाद में, ये क्या है, खट्टे हैं। ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड की अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्गर एसिड कौन कौन से होते हैं, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। और जनरली हम इनका यूज कहाँ पे करते हैं, लेबोरेटरी में इनका जनरली यूज किया जाता है इन एसिड का। ठीक है। एसिड आर कोरोजिव इन नेचर। ठीक है। स्किन बर्न बेस ऑन द अदर हैंड। मतलब अगर हम एसिड और बेस की बात करें तो ये अगर एसिड और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, दोनों का हाई pH वैल्यू है, या कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस है, तो इनका नेचर क्या होता है, कोरोजिव नेचर का होता है कि अगर ये स्किन पे पड़ गए तो ये स्किन को क्या सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है। तो एसिड कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होता है ह्यूमन बॉडी के, अगर उसको केयरफुली यूज ना करा गया तो। ठीक है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर हम देखें, कुछ एसिड का टेबल दिया गया है। सम एसिड आर फाउंड इन द नेचर। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर विनेगर की बात करें कि विनेगर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो विनेगर में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, एसिटिक एसिड। विनेगर का मतलब सिरका जो खाया जाता है ना, उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, एसिटिक एसिड। ठीक है। कार्ड में अगर देखा जाए कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो लैक्टिक एसिड कार्ड में प्रेजेंट होती है। ऑरेंज में अगर बात करें तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है। लेमन में भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। टर्माइट्स में अगर बात करें, चींटियों में, तो टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है। आंट स्टिक में अगर बात करें, है ना, आंट स्टिक में, ठीक है, तो आंट स्टिक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल में अगर हम देखें तो मैलेइक एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो में देखें तो ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। मतलब कई सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, है ना, और इन सब में क्या होता है, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, कई जगह पे क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होते हैं। कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होते हैं, जैसे टर्माइट हो गया, आंट हो गया, है ना, इन सब में एसिड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ने से पहले यहाँ से देखते हैं। देखो कुछ एसिड ऐसे हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है H2SO4, है ना। एंड नाइट्रिक एसिड, सम इज़ लेसर यूज्ड एसिड आर, कुछ ऐसे एसिड हैं जो क्या कह लीजिए कि वो वीक एसिड में आते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो गया, है ना, कार्बोनिक एसिड हो गया। देखो अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टी कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, है ना। पहली प्रॉपर्टी अगर देखें तो इसका टेस्ट अगर देखें तो टेस्ट किस तरह का होता है, साउर टेस्ट का होता है। रिएक्शन की बात करें तो एसिड रिएक्ट विद द मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है, ETC, लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। जिंक या मैग्नीशियम से या फिर और कई सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं पॉप साउंड के साथ, है ना। जैसे मान लो हमारे पास जिंक है ना, Zn है। जिंक का अगर हम HCl से रिएक्शन करते हैं तो ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, चेंज इन कलर ऑफ द लिटमस फ्रॉम द ब्लू टू रेड। लिटमस की अगर बात करें तो एसिड में अगर लिटमस पेपर को हम डिप करते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एसिड आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये तो हो गई एसिड की प्रॉपर्टी। अगर हम प्रॉपर्टी देखें बेस की, कि बेस की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो बेस की जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की अगर जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो हैव ए सॉपी नेचर। ये क्या होते हैं, सॉपी नेचर के होते हैं, मतलब चिपचिपे सोप की तरह होते हैं, ठीक है, बहुत स्मूथ टाइप में फील कराते हैं। ये मे ऑल्सो बर्न इन द स्किन, ये भी क्या करते हैं, स्किन को बर्न कर सकते हैं। मतलब अगर स्किन नेकेड है और उस पर कहीं बेस पड़ गया तो वो क्या होता है, वो स्किन को बर्न कर सकता है, जला सकता है। सो इससे क्या होता है, इसका भी यूज बहुत केयरफुली किया जाता है, नहीं तो ये भी क्या होता है, हार्मफुल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कॉमन एग्जांपल ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। बेस किसका कॉमन एग्जांपल, जैसे जितने भी सोप होते हैं, जितने भी टाइप के सोप, लाइक साबुन, शैम्पू, डिफरेंट टाइप्स के, तो सब में क्या यूज करा जाता है, बेस का यूज करा जाता है। डिटर्जेंट जितने भी टाइप्स के होते हैं उसमें क्या यूज करा जाता है, बेस का यूज करा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉमनली फाउंड इन बेस इन लेबोरेटरी एंड इन आवर डेली लाइफ आर द गैस्ट्रिक सोडा NaOH, ठीक है। इसको हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं आवर डेली लाइफ में, जैसे कास्टिक सोडा हो गया NaOH हो गया, कास्टिक पोटास हो गया KOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, लिक्विड अमोनिया NH3, वॉशिंग पाउडर, टूथपेस्ट। तो डेली लाइफ में भी बेस का क्या करा जाता है, बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, लाइक टूथपेस्ट में हो गया, है ना, कास्टिक सोडा के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कास्टिक पोटास के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के फॉर्म में यूज़ किया जाता है ना, लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, वॉशिंग पाउडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, टूथपेस्ट के फॉर्म में यूज़ करा जाता है। तो काफ़ी यूज इसकी जनरल लाइफ में भी होती है। अब फिर से देखते हैं यहाँ पे एसिड की डिटेल के बारे में, इस एसिड डिटेल में पढ़ते हैं। कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड एसिड। अब देखो बात करें अगर कंसनट्रेट और डाइल्यूट एसिड की, तो एसिड टू टाइप्स के होते हैं, नो डाउट, कि एक कंसनट्रेट होते हैं, एक डाइल्यूट होते हैं। कंसनट्रेट एसिड की बात करें तो कंसनट्रेट एसिड क्या होता है, जिसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या है, ज़्यादा प्रेजेंट है ना। अगर हाइड्रोजन आयन के परसेंटेज की बात करें तो क्या कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मोर देन प्रेजेंट इन द कंसनट्रेटेड एसिड एंड द concentration of hydrogen ion is less than present is called the diluted acid। तो टू टाइप के एसिड होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, एक concentrated acid is one that has the latest quantity of the water in it by the diluting concentrate acid water in the dilute acid the create। मतलब एसिड अगर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को ऐड कर दे रहे हैं। अब जब मैक्सिमम अमाउंट वाटर ऐड कर देंगे तो वो
ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वाटर उसमें ऐड करते जाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, लेस होता जाता है ना। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लेस होता जाएगा तो वो क्या होगा, डाइल्यूशन की फॉर्म में की तरफ बढ़ेगा। तो जब अगर एसिड क्या है, कंसंट्रेट है, उसकी हाइड्रोजन आयन की का कैलकुलेशन करा जाए या फिर पीएच वैल्यू की कैलकुलेशन करा जाए तो पीएच वैल्यू उसका मिनिमम 1 से 2 तक हो सकता है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है। इन सिंपल लैंग्वेज कि जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनका नेचर जो होता है अगर उनको देखेंगे तो एयर के साथ रिएक्ट करके वो क्या होते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं, मतलब बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, फ्यूम के साथ निकलते हैं। डाइल्यूटेड एसिड में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होती, वो जस्ट लाइक वाटर की तरह आपको दिखेगा और बिल्कुल सिमिलरली वैसे रखा रहता है। लेकिन अगर कंसनट्रेटेड एसिड है, उसको ओपन इन्वायरमेंट में रख दिया गया है तो एयर से बहुत जल्दी रिएक्ट करके वो फ्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है कंसनट्रेटेड एसिड। लेकिन वाटर की अगर बात डाइल्यूटेड एसिड की अगर बात करें तो डाइल्यूटेड एसिड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। हालांकि रिएक्ट वो भी करता है लेकिन वो उतना तेज़ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो डाइल्यूट है, उसमें एसिड की क्वालिटी बहुत मिनिमम है, वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर, अगर एसिड या बेस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आपने न्यूट्रलाइजेशन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि एसिड और बेस को अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो एसिड क्या होता है, H+ आयन का फॉर्मेशन करता है ना। और अगर बेस को डिजॉल्व करेंगे तो बेस क्या करेगा, OH- आयन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। जैसे देखो यहाँ लिखा डिजॉल्विंग इन एसिड और ए बेस इन वाटर वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज द रिएक्शन जनरेटेड ए लॉट ऑफ हीट conduction should be expressed the maximum strong acid with the water particularly nitric acid, sulfuric acid etc. मतलब अगर एसिड या बेस को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स कि इसमें से हीट जो होगी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी। इवॉल्व का मतलब रिलीज होगी, रिलीज मतलब बाहर निकलेगी, ठीक है। हीट क्या होगी, बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी मतलब। और बेस को भी अगर हम डिज़ोल्व करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसमें भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम ड्रॉप वाइज डिज़ोल्व करें, उसमें एक एक ड्रॉप करके, वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ड्रॉप वाइज डिज़ोल्व कर रहे हैं तो फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं आने वाली है। लेकिन अगर क्या करा जाता है कि वाटर और एसिड का इक्वल अमाउंट है, वो सडनली उसमें एक दूसरे में घेर दिया गया तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और मे बी वो ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर वो ग्लास का ऑपरेटस हमने ले रखा है तो मे बी वो ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, वन वाटर इज एडेड द कंसनट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड काज मिक्सचर द सेप्लेस द रिजल्टिंग ऑफ द बर्न एक्सकेसिव लोकल हीटिंग में पोटेंशियली काज द ग्लास कंटेनर टू ब्रेक द एंड द हार्म। मतलब सेम वही पॉइंट है कि अगर हम क्या कर सकते हैं कि अब एसिड को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एसिड को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे, सडनली एक साथ ऐड करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में ऐड करेंगे तो वो क्या कर सकता है, ग्लास को ब्रेक कर सकता है। और ग्लास को ब्रेक कर सकता है तो जो भी उसके आसपास रहेगा उसको हार्मफुल इफेक्ट वो पहुंचा सकता है। तो उससे क्या होता है, उससे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, फिर से वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कंसनट्रेटेड एसिड है तो उसको हम ड्रॉप वाइज ऐड कर रहे हैं, नो डाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो थोड़ा सा सेफ होगा, ठीक है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा सेफ होगा। अगर हम ड्रॉप वाइज, आपने एक ड्रॉप ऐड करा, फिर शेक किया, फिर एक ड्रॉप ऐड किया, फिर शेक किया, फिर एक ड्रॉप ऐड किया, फिर शेक किया, मतलब ये प्रोसेस होते रहना चाहिए। और जब ये प्रोसेस होते रहेगा तो फिर उसमें ब्लास्ट होने का जो चांस होता है वो 90% कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक साथ रिएक्शन किया गया, एक साथ उसमें ऐड किया गया तो फिर ब्लास्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ पे है व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर। क्या होगा अगर एसिड को हम वाटर में डिजॉल्व करें। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये क्लास 10th में अक्सर आता भी रहता है। क्लास 10 बोर्ड में ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है बोर्ड में। और मतलब एसिड में वाटर डिजॉल्व करें या वाटर में एसिड डिजॉल्व करें क्या होगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एसिड इट डिजॉल्व इन वाटर, मतलब एसिड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो आइए समझते हैं। एसिड बिकॉज ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन, मतलब जितने भी एसिड होते हैं सब में हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर दे आर मोर देन हाइड्रोजन आयन दे आर कंटेन इन केमिकल एंड क्रिएट H+ आयन डिजॉल्व इन द वाटर। सुटेबल डिफिनीशन ऑफ एन एसिड, मतलब सिमिलरली अगर हम देखें सिंपली तो एसिड जितने भी होते हैं और अगर उसमें वाटर को डिजॉल्व करेंगे तो वो लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं। अब जब हाइड्रोजन आयन क्या होगा, रिलीज होगा लार्ज अमाउंट में, तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट बाय द हिमसेल्फ, दे आर कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन दे कंबाइन द वाटर मॉलिक्यूल। मतलब वो अकेले अब चूँकि हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन सिंगल स्टेट में तो वो एग्जिस्ट कर नहीं सकते, उनको किसी न किसी के साथ कंबाइन होना मांगता है। वो किसी न किसी के साथ कंबाइन होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं, मे भी हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। अब हाइड्रोजन गैस उस सिचुएशन में इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि वहाँ पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज और नॉट अट्रैक्टिव ईच अदर। सो वहाँ पे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब वाटर के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे व्हेन H+ आयन कंबाइन विद द वाटर मॉलिक्यूल दे आर जनरेट H3O पॉजिटिव आयन। मतलब जैसे वो वाटर के साथ कंबाइन होने का कोशिश करेंगे तो वो क्या जनरेट करेंगे, H3O पॉजिटिव आयन, मतलब हाइड्रोजीनियम आयन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। हाइड्रोजीनियम आयन क्या होगा, ये बन जाएगा। अब वन क्लोरीन गैस आर डिजॉल्व इन वाटर। अब चूँकि HCl डिजॉल्व हो रहा है, एसिड डिजॉल्व हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन के साथ साथ क्लोरीन गैस भी होगा, है ना। तो व्हेन क्लोरीन गैस आर डिजॉल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल द हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इन द स्प्लिट हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड ऑलमोस्ट द इंस्टेंटली। मतलब जब क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन उसमें डिजॉल्व हो रहा है वाटर में, तो हाइड्रोजन आयन के साथ साथ क्लोरीन गैस भी उसमें निकलेगा, है ना। तो जैसे देखो HCl अगर डिजॉल्व हो रहा है तो H+ और Cl- हो सकता है। तो इन एब्सेंस ऑफ वाटर सेपरेशन ऑफ द H+ आयन द HCl मॉलिक्यूल इम्पॉसिबल टू एज ए रिजल्ट हाइड्रोजन मस्ट बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द H+ एंड H3O पॉजिटिव आयन। मतलब क्या होगा कि अगर उसको हम डिजॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजीनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद हम आते हैं एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात करें तो ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन डिसोशिएट कम्प्लीटली और नियरली कम्प्लीटली इन वाटर। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। अगर हम वाटर में उसको डिज़ोल्व करें तो वो क्या होता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड की। ठीक है, ओनली आयन एंड वाटर मेक अप द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, आयन और वाटर को क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं आपस में। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू नोट दैट दिस एसिड all hydrogen ion react with water molecule form the H3O positive, मतलब हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जितने भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या करते हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है लाइक H2SO4 उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं और रिएक्ट करके वो किसकी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, H3O पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड इंक्लूडेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एमंग अदर। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम जनरली देखें तो क्या क्या इंक्लूड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंक्लूड होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये सब क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, उसमें मिक्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में।
ठीक है। अगर कुछ रिएक्शन की बात करें तो जैसे देखो HCl हमारे पास है, HCl को सपोज करो कि आपने HCl को वाटर में मिक्स करा है ना। और जब HCl को वाटर में हम मिक्स करते हैं तो HCl मतलब H+Cl-, ये वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व होकर H+ आयन और Cl- आयन को फॉर्म करता है। HNO3 को अगर हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो ये H+ और NO3- आयन का फॉर्मेशन करेगा, H3 और NO3- आयन का, फाइन नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन, SO4 2- आयन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये तो था क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम बात करें वीक एसिड की तो देखो वीक एसिड आर नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। वीक एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता वाटर में, पूरी तरह से अगर देखें वो डिसोसिएट हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता। आयन एंड मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन ए वीक एसिड, एक्व सोल्यूशन, एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड ATC। अगर हम देखें कि वीक एसिड में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं तो जैसे एस्टिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है ना, फॉर्मिक एसिड होता है, ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड कैटेगरी में आते हैं। जैसे एस्टिक एसिड हो गया, उसको हम खाते ही हैं, जैसे किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें, ये सारी एसिड किस में आती हैं, वीक एसिड में आती हैं। ठीक है, अगर इसका डिसोसिएशन पॉइंट देखें तो अगर एस्टिक एसिड को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन इसका फॉर्मेशन करेगा। कार्बोनिक एसिड को अगर डिसोसिएट करेंगे तो H3O पॉजिटिव, H3O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव इसका फॉर्मेशन करेगा, है ना। H2CO3 का अगर हम क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या करेगा, H+ प्लस HCO3- आयन का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3 का अगर हम क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो ये 2H+ प्लस CO3 2- में क्या हो सकता है, डिसोसिएट हो सकता है। अब आता है मेन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। एसिड का रिएक्शन क्या करेंगे, मेटल से हम कैसे करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मेटल दिया गया है मैग्नीशियम मेटल, है ना। तो इसकी थोड़ी डिफिनीसन देख लेते हैं। इन द मेटल रिएक्टिव सीरीज ऑल मेटल अबव द हाइड्रोजन रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड जनरेट डिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड रिबलेट हाइड्रोजन गैस। मतलब जितने भी मेटल हैं लगभग 90% मेटल क्या होते हैं, एसिड से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाते हैं। जो भी मेटल हो उस तरह का सॉल्ट बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेगा। ठीक है, तो ये तो क्या है कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हो रहा है। अब अगर मान लो जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम को 2HCl से क्या करा गया, रिएक्ट किया गया। अब मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। अच्छा ये देखो, चाहे एसिड डाइल्यूट हो, कंसनट्रेट हो, डजंट मैटर, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना। तो डाइल्यूट और कंसनट्रेट से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, है ना। इसके बाद अगर हम देखें जिंक, दूसरा रिएक्शन, अगर जिंक का रिएक्शन मान लो HCl से करते हैं, अगर जिंक का रिएक्शन क्या करते हैं, HCl से करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्शन करते हैं, है ना, H2SO4 से, तो यहाँ पे बनेगा, ये हो जाएगा क्या, Fe2SO4 आयरन सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैलेंस करना पड़ेगा, Fe को 2 कर लेना पड़ेगा, यहाँ पे Fe2SO4 ये बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट अगर हम देखें
देखो, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम क्या करें, एसिड से करें, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, अगर मेटल कार्बोनेट क्या हो रहा है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम मेटल है, कार्बोनेट से रिएक्ट कर रखा है, तो ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, 2NaCl सोडियम क्लोराइड, यहाँ से 2Na और 2Cl रिएक्ट करके 2NaCl बना लेगा सोडियम क्लोराइड, प्लस में वाटर एंड वन ऑक्सीजन बन गया H2O, बचा यहाँ पे क्या, CO2 बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट अगर इससे रिएक्ट किया तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिंक कार्बोनेट की, तो जिंक कार्बोनेट भी वही जिंक सल्फेट बना लेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सेम रहेगा, ये बन गया, देखो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 H2SO4 से रिएक्ट करा तो ये क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बना, जिंक यहाँ से रिप्लेस किया किसको, SO4 को, ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट, प्लस में H2O और CO2 सिमिलरली पहले के जैसा। नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, Na2, यहाँ से 2Na और SO4, ये क्या बन गया, Na2SO4, प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।